तो इसलिए जो कृष्ण है, भगवान है, तो अपने इस बाल लीलाओं में आगे बढ़ते हुए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनके बीच में वार्तालाप होता है। तो परीक्षित महाराज जब ये सुनते हैं, पूतना का वध करते हैं, पूतना का वध होने के बाद जो है परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि कृपया करके आप मुझे ना कृष्ण के और बाल लीलाएं जो बताइए। हालांकि इनको लगा था सुखदेव गोस्वामी को एक दो लीला बताकर जो है आगे जाते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं। हालांकि इनके पास समय कम था, हालांकि एक डेढ़ दिन का समय था परीक्षित महाराज के पास, और अभी जो है काफी कुछ बचा था। तो सुखदेव गोस्वामी सोचा कि थोड़ा फास्ट जो है श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं, आप आराम से जाइए, हर एक लीलाओं का जो है आप डिटेल में जो है वर्णन कीजिए। जब ऐसा बोलते हैं तब फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो आगे बताते हैं, बोलते हैं कि कदाचित कृष्ण जो है वे अभी क्या कर रहे हैं कि अभी वे जो है तीसरा महीना उनको स्टार्ट होने वाला है। तो एक दो और तीसरा महीना भी स्टार्ट होने वाला है। और पूतना का वध कब किया? जब वो 6 दिन के थे, सिर्फ 6 दिन के थे, तब उन्होंने जो है कृष्ण का वध किया। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वे परीक्षित महाराज को जो अभी आगे की लीला बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है अभी 2 महीने के हो चुके हैं, अभी तीसरे महीने में जो है उनका अभी पदार्पण हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी मुझे 30 साल हो गए, अभी 31वें साल में मैं जो है मैं पदार्पण कर रहा हूँ, 40 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी अगला जो है साल वो शुरू हो रहा है। तो ऐसा जब बोलते हैं तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी है वो बताने लगते हैं अभी ये 2 महीने बाद क्या हो रहा है। यहाँ पर इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जो है कर रहे हैं और वो बता रहे हैं जो कृष्ण है अभी करवटे जो बदलते हैं, जो बच्चे होते हैं हम देखते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अंदर जो है कुछ बदलाव होते जाता है। जनरली इतना जल्दी नहीं बदलाव होता है, लेकिन कृष्ण के बारे में अगर हम देखेंगे उनके अंदर थोड़ा जल्दी बदलाव हो रहा है, तो थोड़ा फास्ट ग्रो हो रहे हैं। तो कृष्ण है तो हालांकि जब जन्म में तभी तो वो सब कुछ मतलब क्या है, उन्होंने सब कुछ पहन लिया था, सब कपड़े पहन लिए थे, सब श्रृंगार हुआ था और बात भी कर रहे थे। तो ऐसा कहीं पहली बार हमने देखा होगा कि बालक जो है जन्मतः ही बात करने लगता है। एक तो माँ या पिता को उनको सिखाना पड़ता है अलग अलग भाषा, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, बंगाली हो, या फिर दूसरा कुछ गुजराती हो, मारवाड़ी हो, ये सब माता पिता सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है जन्मता ही जो है वो बात करने लगे। अभी वो हम देखते ब्रज भाषा में जो है बात करने लगे थे। तो ऐसे ही अभी ये 2 महीना हो गया है और सब गोपियां जो है डेली आती थी, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर गोपियां जो है यशोदा माता के घर आते थे। जो गोकुल की रानी है, जो नंद रानी है, जो यशोदा मैया है, उनको मिलने वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आती थी, बोलती थी आज मैंने ये बनाया है ले लो। हम देखते हैं ना आजू बाजू में अगर है ना जैसा आस पड़ोस वाले होते हैं कुछ स्पेशल बनाते तो क्या करते हैं आस पड़ोस में देते हैं, पता नहीं आजकल देते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा देते थे पहले। तो ये जो गोपियां हैं वो क्या करती थी, कुछ बनाते थे, बोलते थे ये देखो हमने ये बनाया है।
तो फिर ऐसा कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जो है वो आती थी और कृष्ण को देखते थे, बहाना बनाकर। और अभी डेली जो है ये चल रहा था। ये आते थे, कृष्ण को देखते थे, और फिर वो चले जाते थे। हालांकि उनकी इच्छा नहीं होती थी, घर जाने की इच्छा नहीं होती थी। कृष्ण इतने आकर्षक हैं, उनका नाम ही कृष्ण मतलब जो आकर्षित करता है। नाम में ही आकर्षण है। जब देखते हैं तब तो ज्यादा आकर्षित हो जाते थे। इसलिए वो हालांकि यशोदा माता बोलती थी मुझे बहुत काम है, अभी आप जा सकते हैं। हाँ हाँ बोलते थे, उधर ही 1-2 घंटा हो जाता था, उसके बाद वापिस बोलते थे अभी, अरे आप गए नहीं अभी तक। तो वो फिर कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती थी कृष्ण को जो है उनके सामने से या फिर उनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती थी। तो ऐसे जो है कृष्ण जो है यहाँ पर अभी 2 महीने पूरे हो चुके हैं। जैसे आजकल जो है ना एक नया फैशन या फैड बोलते हैं उसे, वो आगे हैं। जैसे अगर कोई किसी का शादी हो जाता है, तो पहले शादी का सालगिरह मनाया जाता था, जहां तक मुझे याद है। अभी अगर 1 हफ्ता होता है तो केक लाते हैं, बोले 1 हफ्ता एकदम अच्छी तरह से गया हमारी शादी का। 1 महीना, फिर पता नहीं और क्या क्या आगे जाके 1 दिन भी हुआ शादी के लिए तो डेली केक काटेंगे। तो ऐसा जो सिचुएशन अभी है, तो उस समय जो है कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण के साथ जो है हर एक महीना, जो हर एक उत्सव, कृष्ण का हर एक एक्टिविटी का जो है उत्सव मनाया जाता था। यहाँ पर सब गोपियां देखने लगी कि जो कृष्ण है वो दाहिना करवट ले रहे हैं। दाहिना मतलब राइट हैंड में थोड़ा वो टिल्ट हो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं। तो ये देखकर जो है सब गोपियां खुश हो गए, और वो जाकर यशोदा माता को बताने लगे कि कृष्ण ने जो है करवट ली है, दाहिना करवट ले ली है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर से यहाँ पर तुमको ज्यादा पता है, कि जैसे जो शिशु है, बालक है, जब हालचाल करने लगता है, जब करवट बदलने लगता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बालक जो शिशु है वो स्वस्थ है, हेल्दी है। तो हेल्दी है इसका रीजन क्या है कि वो हलचल कर रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कोई की जो है ज्यादा दिन हो जाते हैं, ज्यादा महीने हो जाते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका हेल्थ या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी गोपियां एकदम खुश हो गई कि बोले कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, दाहिने करवट पर आ गए हैं। उस समय ऐसा कुछ लस नहीं था, डोज, पोलियो डोज या फिर अलग अलग प्रकार का डोज नहीं था कि जाके आगे तकलीफ ना हो इसलिए उनको अभी दे दें। तो ये आजकल होता है, जन्मता है उनको डोज दिया जाता है। तो कृष्ण को ऐसा कोई डोज नहीं दिया गया था, फिर भी वो जो है स्वस्थ थे। अभी भगवान है, भगवान कभी भी करवट बदल सकते हैं, लेकिन भगवान भी क्या करते हैं अपने प्लानिंग के अनुसार जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये कार्य उनकी लीलाएं करते रहते हैं। तो अभी करवट बदल लिए हैं, और ये अंग परिवर्तन बोल सकते हैं हम, अंग परिवर्तन जो हेल्दी होता है। और इस अवसर पर क्या हो जाए, पार्टी हो जाए। आजकल लोग बहाना ही देखते हैं, कुछ भी कुछ होता है, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, तुरंत पार्टी मांग लेते हैं। तो वैसे उस समय ये सब कहाँ से आ रहा है, कृष्ण के जमाने से आ रहा है। कि हम बोलते हैं ना, वो जब मेरे दादा के जमाने से आ रहा है, इसके जमाने से आ रहा है। तो वैसे जो आजकल जो पार्टी का माहौल है वो कृष्ण के जमाने से आ रहा है। कैसे 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, करवट बदले हैं, तो तुरंत गोपियां बोलती कि उत्सव हो जाए। इसका उत्सव मतलब हमारे भाषा में पार्टी, पार्टी हो जाए। तो ये पार्टी अगर हम देखते हैं, कौन देता है, देने वाला एक होता है और एंजॉय करने वाला बहुत सारे होते हैं। तो सेम ये जो प्रोसेस है अभी भी फॉलो हो रही है। जैसे हम कंपनी में हैं तो जब बर्थडे होता है या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या फिर अलग प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, पार्टियां देते हैं। तो वैसे अभी सब जो है क्या करने लगे, पार्टियां जो है मनाने का प्लान कर रहे हैं। नंद और यशोदा एक जो है ना बहुत ही थोड़ा एज, उनका एज हो गया था, एज हो गया था मतलब 50+ रहेंगे। उस जमाने में भी ऐसा बोलते कि उनका उम्र बहुत हो गया था, फिर भी उन्हें जो है पुत्र नहीं थे। तो वो बहुत एज के बाद जो है उनको एक पुत्र जो है वो प्राप्त हुए थे, वो है कृष्ण हुए थे। और वो देखकर इतने बहुत खुश थे, दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इतने सालों बाद जो है उन्हें उनके घर में कोई पुत्र जन्मा है। और इसके कारण जो है वो हमेशा सोचते रहते कैसे जो है कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और अभी ये सब जो बोलते हैं कि कान्हा ने करवट बदल ली है ना, तो तुरंत फिर सब उत्सव का तैयारी करते हैं। तो उत्सव मतलब क्या है, पार्टी मतलब क्या है, इन्विटेशन दिया जाता है। तो यशोदा माता और बाकी जब सब गोपियां हैं सबको इन्विटेशन देने लगे। तो सबको इन्विटेशन चले गई और सब लोग आ गए। सबको बहाना ही चाहिए था, क्योंकि कैसे कान्हा के पास जाए, कैसा कृष्ण का दर्शन लिया जाए। तो ये सब जो है बहाना बना, अभी बहाना तो चाहिए था, अभी तो क्या है ऑफिशियल इन्विटेशन मिल गया इनको।
तो ऑफिशियल इन्विटेशन मिलने के बाद सब लोग जो है आ जाते हैं, और आने के बाद जो है सभी लोग यहाँ पर जो है अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो गए। अभी कुछ लोग जो है गाना को देख रहे, लेकिन ऑल टाइम तो नहीं देख सकते, कितने सारे लोग थे, तो उनको भी बोलना पड़ता था सामने वाले को, थोड़ा है ना साइड में हट जाओ, हमें भी देखना है। तो ऐसा जब ये हो रहा था तो सब फिर ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी, कब क्या करना है, किसने क्या करना है, सब चीजें वो ऑलरेडी प्लान हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो जन्म नक्षत्र था, जो कृष्ण का जन्म नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, तो रोहिणी नक्षत्र उस समय था। तो उस समय जो है जो स्त्रियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण जब इधर आए थे गोकुल में, यशोदा माता के पास आए थे, तब रोहिणी माता ने जो है अभिषेक किया था, ऐसा कहा जाता है। तो अभी जो है बाकी सभी जो स्त्रियां हैं वो अभी अभिषेक करने वाली हैं। जो पुरुष है, ऐसा यहाँ पर उल्लेख आता है कि जो पुरुष है उन्होंने अभिषेक नहीं किया है, सिर्फ जो स्त्रियां हैं उन्होंने ही जो है अभिषेक किया है। तो अभिषेक जो है की तैयारी हो रही थी, तो अभिषेक की तैयारी हो रही थी, साथों साथ अभी उत्सव है, पार्टी है। तो पार्टी में क्या होता है, जनरली नाच गाना होता है ना, गाने अलग अलग प्रकार के गाने बजाते हैं, आजकल डीजे बजाते हैं। तो वैसे यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, कीर्तन मंडली आई है, वो कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद जो वेद मंत्र के उच्चारण करने वाले है ना, वेद पाठक है, ब्राह्मण है, वो आए हैं। उसके साथ साथ जो है बाजा बजाने वाले बैंजो पार्टी या बैंड पार्टी जो है वो आ गई हैं, वो एक तरफ है। उसके बाद जो है गीत गाने वाले जो क्लासिकल गीत गाते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के है ना जो गीत गाते हैं वो आ चुके हैं। और वो प्रोफेशनल्स, मतलब प्रोफेशनल को बुलाया गया है, जैसे ना जो गायक होते हैं प्रोफेशनल्स, उनको भी बुलाया गया है। और जो गोपियां हैं वो भी अपना अपने स्टाइल से जो गाती हैं, तो वो भी आ गई थी। मराठी में गवळणी बोलते, गवळणी, गवड़ी यानी गवळणी, तो गवळणी भी आई थी, मतलब गोपियां वो भी आई थी, और वो भी जो है यहाँ पर गाने गा रही है। तो अभी ये जो उत्सव की जान क्या है, गाना 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 और जो है म्यूजिक बजाना। कि पार्टी का जान क्या होता है, पार्टी जाते किस लिए है, खाने पीने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो तो बात की बात होती है, सबसे पहले तो गाना नाचना होता है। तो वैसे यहाँ पर जो है जो पार्टी की जान जो है म्यूजिक। आपने कभी ऐसी कोई पार्टी देखी विदाउट म्यूजिक? सब गए हैं, कुछ नहीं, एकदम मौन, सब मौन धारे हुए हैं, साइलेंस जो है, साइलेंस पार्टी हो रही है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं। ऐसे इसको तो पार्टी नहीं बोलते हैं। तो एक पार्टी की जान ही है कि म्यूजिक, म्यूजिक में है, कुछ गाते हैं कुछ बजाते हैं। तो भी क्या गा रहे थे, ऐसा कौन सा गाना गा रहे थे? जो गोपियां हैं वो क्या गा रही थी, जो पूतना वध हुआ था उसका जो है उन्होंने कविताएं रची थी, गाना रचा था, और वो गा रहे थे। आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र लोग हैं पोवाड़ा बोलते, पोवाड़ा, जो शिवाजी महाराज होते हैं, तो पोवाड़ा मतलब वो भी एक गाना है। तो क्या गाते हैं, जो शिवाजी महाराज ने आजकल जितने कुछ कार्य किए हैं उसका ही जो है वो सॉन्ग बनाते हैं, और वो सॉन्ग जो है एक पर्टिकुलर थीम में जो है वो गाते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो गोपियां हैं वो भी जो है कृष्ण के बारे में, कृष्ण का गान गा रहे हैं, कैसे कि जो पूतना आई थी, कैसे वो अलग अलग प्रकार का रूप, अच्छा रूप धारण करके आई थी, फिर कृष्ण ने कैसे उसे मारा, फिर उसमें जो सब जो हमने चर्चा की लास्ट टाइम, वो सब जो है गाने के रूप में जो है यहाँ पर गा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। तो इतना बड़ा महल था कि पूरा गांव जो है वहां पर उपस्थित था, और ये सब कार्य चल रहा था। तो आगे जाकर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यशोदा सती, तो यशोदा माता है उनको सती बोलते हैं। तो सती मतलब जो है जो सभी कार्यों में श्रेष्ठ है, सभी कार्यों में उत्तम है। तो हर एक स्त्री को सती होना चाहिए। अभी वो वाला सती नहीं, पति मरने के बाद जो है वो चिता पर चढ़ जाए, वो वाला सती नहीं। यहाँ पर ये सती का अर्थ ये होता है कि हर एक स्त्री को हर एक कार्य में, स्पेशली घर के कार्य में जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। खाना बनाने में, घर के काम करने में, घर को अच्छी तरह सजाने में। तो आजकल तो ये करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सती जो है किसी और को बना देते हैं, है ना। खाना बनाने के लिए एक बाई होती है ना, साफ सफाई के लिए एक बाई होती है, सो अलग अलग प्रकार की जो है सती आती है और अपना काम करके चली जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यशोदा सती, तो यशोदा माता खुद सती थी, इसका मतलब वो हर चीज में एक्सपर्ट थी। तो ये जो है जैसे
घर का कार्य तो हो गया, इसके साथ साथ अभिषेक करना है। जो बच्चों का हम स्नान बोलते हैं, लेकिन कृष्ण का अभिषेक होता है। उनका स्नान करना है, जो ब्राह्मण है उनको दान देना है, घर का काम है, सब चीजों में जो है उत्तम थी। और इतना ही नहीं, वो तो क्या करती थी, ब्राह्मण गोपियां जो है, ये इनसे कैसे डीलिंग करना है, मतलब किसके साथ कैसे बात करना है ये भी पता था। जैसे लास्ट टाइम हमने ना देखा था राधा रानी के जो हम ये कर रहे थे पास्ट टाइम लीला चर्चा कर रहे थे, उसमें कैसे जो राधा रानी की जो सखियां हैं ललिता और विशाखा जो कंप्लेंट कर रही थी यशोदा माता को, कान्हा जो है ना जो कुछ लेता है वो देता ही नहीं वापस। तब कैसे यशोदा माता ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको हैंडल किया, है ना, उनको डांटा भी नहीं और कृष्ण को भी, मतलब विन विन सिचुएशन। तो ऐसा करके जो है यशोदा माता जो है एक्सपर्ट है, हर एक चीज में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर जो है जो आते थे मिलने के लिए कुछ उपहार लेके आते थे। हालांकि जनरली जब पार्टी होता है तो देने का कार्य होता है इसमें, लेकिन जिसको लाना है वो ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आती थी, गोपियां आती थी, ब्राह्मण आए थे, उन सबको जो है यशोदा माता बोलती थी कि आप मेरे कान्हा को आशीर्वाद दे। तो ये क्या आशीर्वाद देते थे, अभी कान्हा को आशीर्वाद क्या देंगे? अभी अगर कोई बोलता है मैं भगवान को आशीर्वाद दूंगा, तो क्या आशीर्वाद देंगे भगवान को? उनके पास तो सब कुछ है, उनसे ही हमें आशीर्वाद लेना होता है, तो हम उनको क्या आशीर्वाद देंगे? लेकिन यहाँ पर इनको तो नहीं पता था कि भगवान है, आकर्षक है, मोहित करते हैं हमें, लेकिन भगवान ने है ये पता नहीं था। तो यहाँ पर ब्राह्मण और गोपियां क्या बोलते थे कि आशीर्वाद देते हैं हम कि आप राजा बने, आप शक्तिशाली बने। और कृष्ण तो मनी मन हंसते होंगे कि मुझे राजा बनने के लिए आशीर्वाद दे रहे हो, मैं इस अखंड ब्रह्मांड नायक हूँ, अखंड ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड का मैं राजा हूँ, और मुझे बोल रहे कि तुम राजा बनो। तो ऐसा जो है ये तो हंसते होंगे मनी मन, और बोलते थे तुम शक्तिशाली बनो। तो कृष्ण बोलते थे अरे थोड़ी देर पहले तो है ना मैंने शक्ति दिखाई, और अभी थोड़ी देर और दिखाऊंगा तुम्हें, मेरी शक्ति जो है मैं दिखाने वाला हूँ। इससे मनी मन कृष्ण जो है हंसते होंगे। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, आनंद उत्सव चल रहा है। इस आनंद में तो बोल रहे हैं कि नंदस्य पत्नी, नंदस्य पत्नी मतलब जो नंद महाराज की पत्नी है, और जो कार्य कर रही है वो किसको पूछ के कर रही है? क्यों ऐसा उल्लेख आता है नंदस्य पत्नी? यशोदा क्यों नहीं आता है? क्योंकि नंद महाराज के आज्ञा से ही जो है यशोदा माता सब कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है सब कार्य करने के बाद हाँ मुझे सुनते हो मैंने कर दिया, तो ऐसा नहीं बताती है, पहले परमिशन देती है, उसके बाद सब कार्य करती है। तो फिर अभिषेक, तो अभिषेक शुरू हो जाता है। तो अभिषेक जो है हमको पता ही है, दूध, दही, उसके बाद घी, उसके बाद मधु, और उसके बाद जो है शुगर वाटर। तो ऐसे ही जो है इससे होता है। उसके साथ साथ जो है पंचगव्य और पंचामृत जो है इससे भगवान का अभिषेक होता है। और अभी वो जूस वगैरह कुछ करते नहीं है, क्योंकि गाय है तो गाय का जितने कुछ प्रोडक्ट्स हैं उससे ही वो क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभी देखिए किसी के शरीर के ऊपर अगर हनी जो मधु है शहद गिर जाता है तो कैसे होता है, बहुत एकदम चिपचिप हो जाता है। और घी भी अगर हम घी से स्नान करते हैं या दही से स्नान करते हैं तो कैसा लगेगा, अलग से लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब भगवान का अभिषेक होता है, कृष्ण का अभिषेक होता है, तो अंत में जो है गुनगुना पानी होता है, वार्म वाटर होता है, उससे जो है भगवान को नहलाया जाता है। अगर ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, बहुत सारे मक्खियां जो हैं वो उनके ऊपर आ जाएगी। इसलिए जो है, इसलिए बोला जाता है कि सती यशोदा माता बहुत एक्सपर्ट है। इस सब के साथ साथ जो है वो गर्म पानी भी लेके आती हैं, और उससे जो है कान्हा को, कृष्ण को जो है वो क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक के साथ साथ जो है कोई शंख बजा रहे हैं, कोई चावल ढुला रहे हैं, कोई पिकॉक फेदर डुमा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है साथ साथ। और इसके साथ साथ जो है जो वैदिक मंत्र हैं, जो ब्राह्मण हैं वो स्वस्ति वचन बोल रहे हैं। अभी ब्रह्म संहिता पता नहीं उधर नहाने के लिए, लेकिन हम ब्रह्म संहिता भी उसका पाठ करते हैं, स्वस्ति वचन पाठ करते हैं। तो ऐसा जो ये सब कुछ चल रहा था। और फिर ये सब होने के बाद जो है यशोदा माता जो है कृष्ण को स्नान करवाती है अच्छी तरह से। जैसे हम देखते हैं जब डीटी का हम अभिषेक करते हैं उसके बाद गर्म पानी से उनको अच्छी तरह से और नहलाते हैं, क्योंकि उसके जो भगवान के ऊपर जो कुछ भी चिपचिपा चीज है, जैसे मधु है या फिर शुगर वाटर है या फिर जो घी है, वो सब निकल जाता है। और उसके बाद फिर फ्रेश अच्छे कपड़े, अभी नए कपड़े, उत्सव है तो नया कपड़ा भगवान को दिया जाता है। जब भी भगवान का अभिषेक होता है तो नए कपड़े पहने जाते हैं, तो नए कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद जो है पूरा श्रृंगार किया जाता है भगवान का, यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है, भगवान को तिलक लगाया जा रहा है। और ये साथ क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण है
सुपूजित ब्राह्मण। सुपूजित ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसे ब्राह्मण जो है, जो क्वालिफाइड है, उनको जो उनके आशीर्वाद का इफेक्ट होता है। अभी ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, मुंह में एकदम बड़ा कुछ तो रहता है, पान रहता है, कुछ तो रहता है, आशीर्वाद, वो बोलना भी नहीं आता, आशीर्वाद करके बाद ऐसा कुछ करते हैं, वो पता नहीं आशीर्वाद बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुंह से निकलता भी नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कुछ लाभ नहीं होता है। हम बाद में देखेंगे कि कहीं कौन से ब्राह्मण, किससे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनको जो ब्राह्मण है, जो आशीर्वाद देने के लायक है, जो क्वालिफाइड है, ऐसे ही ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाया था। उसके बाद जो है उनको भोजन करवाते हैं। तो देखिए, जब ब्राह्मण भोजन प्रिय, ऐसा बोला जाता है कि जो कृष्ण है, भगवान है, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो है भोजन करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को, वैष्णव को बुलाकर जो है हमें भोजन देना चाहिए। तो फिर उनको जो है अन्न धान्य दिया। अभी कुछ कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, हम नहीं खाते किसी घर पे, ऐसा होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अन्न धान्य लेते हैं, जो भी चाहिए, चावल, गेहूं, दाल, तेल, जो भी है वो सब लेते हैं, और वो खुद बनाते हैं और फिर खाते हैं, भगवान को अर्पण करके खाते हैं। जैसे हमने देखा जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो ब्राह्मण आते हैं और जो चैतन्य महाप्रभु घर पे आ जाते हैं, तब जो है वो खुद कुकिंग करते हैं, और जब भगवान को बुलाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है, छोटा निमाई, वो जाकर जो है वो खाने लगता है। तो ऐसा होने के बाद बहुत, फिर वो हम लीला कभी देखेंगे, तो ऐसे भगवान को अर्पण करने के बाद ब्राह्मण जो है उसे ग्रहण करते हैं। तो इतना नहीं, सिर्फ उनको अन्न धान्य और भोजन नहीं करवाया नंद महाराज, उनको जो है रत्नमाला पहनाए, उनके गले में जो है रत्नमाला पहना है, उनका स्वागत किया है, उनको दक्षिणा दी है, और उसके बाद फिर गाय भी दान देते हैं। तो ये सब चल रहा था एक तरफ। एक तरफ जो है कृष्ण को माँ गोद में लेती है। अभी क्या हो गया, स्नान करवाया, कपड़े अच्छे पहना है, तिलक किया, श्रृंगार किया, और अभी यशोदा माता जो है कृष्ण को गोद में ले लेती है। अभी गोद में ले लेती है। जनरली हम देखते हैं कि जब शिशु को, बालक को स्नान करवाते हैं तो क्या होता है, बालक सो जाता है ना। ज्यादातर हमने देखा है ऐसा। यहाँ पर बहुत सारी माएँ बेटी हैं, उनको पता है जब बच्चे को स्नान करवाते हैं तो बच्चे को नींद आ जाती है और बच्चे को सुला देते हैं। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, कोई अलग नहीं बता रहे, सिर्फ कृष्ण का जो लीला है, जो कृष्ण कुछ करते हैं वो लीला होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, पास टाइम्स बोलते हैं, और हम जो करते हैं वो पास टाइम होता है, सॉरी टाइम पास होता है। कृष्ण करते हो पास टाइम होता है, और हम जो करते हो टाइम पास होता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण कर रहे हैं वही जो है हम भी करते हैं, लेकिन हमारा कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो अभी माँ जो है, यशोदा माँ जो है, उनको दूध पिलाने की इच्छा थी, लेकिन कान्हा तो सो गया। तब सो गई तो अभी देख रही कि भी कहाँ कान्हा को रखे। जनरली भी यशोदा माता इतना बिजी थी, इतना बड़ा उत्सव है, इतने सारे लोग आए हैं, उन सबका देखना है। क्योंकि हालांकि कृष्ण हाथ में है, गोद में है, लेकिन बुद्धि से क्या सोच रही है, बहुत सारे लोग आए हैं, इन सब का जो है मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग आए हैं। तो उसके बाद फिर वो क्या ढूंढती है कि पूरे घर में किधर भी जगह नहीं है, इतना बड़ा नंद महल, उसमें थोड़ा भी जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए थे, कुछ सारे गोप आए थे, पूरा इधर उधर जो फैल गए थे। हम देखते ना कभी गोप आते तो फिर क्या बात करते, अरे मैंने देखा कृष्ण ये कर रहे थे, कृष्ण वो कर रहे थे, तो कृष्ण की चर्चा हो रही थी। जब हम आते हैं तो हम अपना कुछ अलग अलग चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कृष्ण की चर्चा हो रही थी, और पूरा जगह ऑक्युपाई हो गया था। तो अभी ये जो है देखा कि जो यशोदा माई ने कि अभी जगह तो नहीं है अंदर, जैसे हमारे घर में कभी कोई आता है तो हम क्या करते हैं, सोफा जो कुछ है, चेयर्स वगैरह बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि घर में जगह नहीं होती है ना, फ्लैट में। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा चीजें जो है वो बाहर रख दी थी, और एक छकड़ा, बैलगाड़ी और छकड़ा अलग अलग होता है, आपने देखा होगा, छकड़ा और बैलगाड़ी, तो ये दो अलग अलग होता है। छकड़ा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर हम बाद में बताएंगे कि जब उसका तोड़ते हैं कृष्ण तो उसका साइज देखेंगे, साइज देखें तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे छकड़ा छोटा होता है और बैलगाड़ी बड़ी होती है। तो फिर वो देखती हैं यशोदा माता कि छकड़ा है, और इस छकड़े के ऊपर जो है कुछ चीजें रखी हैं, दही रखा है, मक्खन रखा है, घी रखा है, ये सब जो है उसके ऊपर रखा है, और बड़े बड़े बर्तन में रखा है, क्योंकि वो छकड़ा बहुत बड़ा था, और इसी कारण अंदर जगह नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए थे, मित्र मंडली आई थी। तो अभी ये सब लोगों के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, जगह कर रहे थे, जगह ऑक्युपाई हो गई थी, तो सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब छकड़े के ऊपर जो है
सब यशोदा माता और सब जो घर के घर वालों ने ये सब रख दिया था। और यशोदा माता ने देखा कि वो छकड़े के नीचे जगह है। तो यशोदा माता ने सोचा क्या ये अपने कृष्ण को छकड़े के नीचे रख देते हैं। और इधर तो बढ़िया एकदम फेस्टिवल चल रहा था। तो फिर जो यशोदा माता उधर जाती हैं और जैसे ही कृष्ण को रखती हैं, कृष्ण ने जो है यशोदा माँ का साड़ी पकड़ा था। तो बोले अभी क्या करें। तो जनरली देखते हैं हम, अगर बच्चे सोते नहीं है तो माँ भी क्या करते हैं, साथ में सोने के नाटक करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगे कि माँ भी साथ में है। तो यशोदा माता भी थोड़ा लेट जाती हैं और कान्हा को बोलती सो जा। तो कान्हा जब गहरे नींद में सो जाते हैं तो यशोदा माता कान्हा का हाथ जो है साइड में रखकर वहां से उठ जाती हैं। और उठने के बाद जो आजू बाजू में जो बच्चे खेल रहे थे वो तो कृष्ण की तरफ देख रहे थे, अभी कृष्ण आए हैं, अभी सो गए हैं। कि कृष्ण इतने आकर्षित थे, वो सोने के बाद भी जो है बहुत आकर्षित लगते थे, सब देखते थे उन कान्हा की तरफ। तो जो वहां पर 3 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे जो वहां पर खेल रहे थे, और क्योंकि उनको फेस्टिवल को लेना देना नहीं होता है। आप देखो जब भी आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी उत्सव में जाते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी उम्र के बच्चों को पकड़ लेते हैं और खेलना चालू हो जाता है। उनको लेना देना नहीं है, माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं होता। तो फिर खेल रहे थे वहां पर। तो यशोदा माता बोलती है बच्चों देखो यहाँ पर कृष्ण है, उनका ख्याल रखो, ध्यान दो थोड़ा, खेलते खेलते इधर भी ध्यान दो। तो बोले हाँ हाँ आप जाइए, माते आप जाइए, हम ख्याल रखते हैं। और स्वभाव से ही कृष्ण आकर्षक थे, फेस्टिवल का जो इनको महत्व नहीं था, और ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण के आजू बाजू में ही खेल रहे थे। तो उनके लिए देखना ही परम फल था। जो कृष्ण को देखना है उनके लिए सब कुछ था। सभी ऐसा हो रहा है। और कुछ देर बाद जो है, क्योंकि यशोदा माता भी बिजी हो गई कि ये लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, इनको ये देना है, उनको ये देना है, उसको वो बोलना है, उसको ये बोलना है, अगर ब्राह्मण आ गए तो उनका स्वागत करना है, मतलब सब कुछ जो मैनेजमेंट है वो कर रही थी। तो ऐसा कर रही थी, तो उसमें जो है वो भूल गई कि कान्हा को मैंने उधर रख दिया है। और कान्हा जो है थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। उठने के बाद जो है वो रोने लगते हैं। बच्चे देखो जब रोते हैं मतलब क्या है, भूख लगी है उनको। सोने के बाद उठते हैं तो भूख लगी, जनरली क्या करते हैं, दूध पीते सो जाते हैं, उठते हैं और दूध पीते हैं, मतलब इनका क्या है चलते रहता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर कृष्ण रोने लगे। और ये रोने के पीछे भाव क्या था कि देखो माँ तो मुझे यहाँ पर छोड़ के चली गई, और अभी जो है मुझे भूख लगी है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसा जो है वो सोचकर रोने लगे। तो यशोदा मनस्विनी, तो यशोदा का एक नाम है मनस्विनी। तो मनस्विनी का मतलब क्या है कि जो स्त्री मन से कार्य करती है। तपस्विनी, तपस्विनी मतलब क्या है, जो स्त्री तपस्या करती है। मनस्विनी, जो स्त्री मन से सब कार्य करती, मन लगाकर कार्य करती है। तो हर एक स्त्री को, मतलब यहाँ पर यशोदा माता को बोला है मनस्विनी, क्योंकि वो हर कार्य जो है मन लगाकर करती है। जो आए हैं उनको खाना खिलाना है, उनका स्वागत करना है, उनको जगह दिखाना है कि ये इधर है, वो इधर है, आप यहाँ रुकिए, आप ये करिए, आप वो करिए हैं। तो ये सब जो है मैनेजमेंट कर रही थी, मन से कर रही थी। ऐसा नहीं करना है करके करना है। क्या है अभी इतनों को बुलाया था, इतने आ गए हैं, अभी क्या करूँ, तो ऐसा टेंशन नहीं ले रही थी। तो हर एक व्यक्ति आ रहे हैं उनको एकदम नेचुरल स्माइल, नैसर्गिक हास्य, स्मित हास्य देकर जो है सबका स्वागत करती थी। तो अन्यथा क्या होता है, हम देखते हैं जब उत्सव होता है तो कुछ लोगों को देखते स्माइल आता है, कुछ लोगों को देख के गुस्सा आता है। तो ऐसा नहीं था, यशोदा माता का स्वभाव जो है सबके प्रति जो है अच्छा भाव था, इसलिए उनको मनस्विनी कहा गया है। तो मनस्विनी मतलब सबके प्रति एक भाव रखना है, अच्छा भाव रखना है। तो ऐसा सब हो रहा है, और कृष्ण के लिए कोई ध्यान ही नहीं था, कृष्ण के प्रति इनका ध्यान नहीं था। और इधर सब कुछ नारियों का स्वागत करते करते जो है भूल गई थी, और कृष्ण का आवाज इनको नहीं आ रहा था। कृष्ण रो रहे हैं, जोरदार रो रहे हैं, बच्चा जो है जोरदार रो रहा है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अभी ये कृष्ण का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था इनको, क्योंकि ये बिजी थी। अभी इसके कुछ कारण बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि कृष्ण का आवाज क्यों नहीं आया। कृष्ण रो रहे थे, जोरदार रो रहे थे, फिर भी आवाज क्यों नहीं आया। तो पहला कारण बताते हैं कि घर में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। देखिए जब घर में कुछ ये होता है, फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, कितना हल्ला गुल्ला होता है। कोई इधर जोर से बात कर रहे हैं, कोई उधर से जोर से बात कर रहे हैं, कोई जो है अभी और इधर क्या हो रहा था, सब लोग जो है बहुत सारे लोग आए थे। और ये तो हल्ला गुल्ला हो रहा था। दूसरा कारण है बाजे बज रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था, मतलब अलग अलग संगीत बज रहा था। तीसरा है कि
जो स्तुतियां कर रहे थे, ब्राह्मण लोग हैं वो स्तुतियां कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। और और जो मैनेजर्स थे, बहुत सारे मैनेजर्स, अब यशोदा माता अकेली नहीं थी, इनके साथ में बहुत सारे मैनेजर थे। वो बोलते थे ये लाओ, अरे इधर नहीं उधर रखो, उधर नहीं आ रहा उसको लेके जाओ, इसको लेके आओ, ये नहीं इधर क्यों रखा, वो उधर रखो। तो ऐसा जो है सब कुछ चल रहा था। इससे कारण कृष्ण रो रहे थे, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं था। तो अभी ये जो है, ये सब होने के बाद सब भी थे। तो फिर ऐसा सोच रहे थे और भगवान रो रहे थे। और भगवान रो रहे थे, और एक आचार्य बोलते हैं कि भगवान रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? भगवान को दुख हो रहा था। मैं पूरा वैकुंठ छोड़ के आया हूं यहाँ पर, इनके लिए मैंने पूरा वैकुंठ छोड़ा है। मेरे वहां पर इतने दास दासियां थी, हजारों सैकड़ों करोड़ों लक्ष्मियां थी, उनके साथ उनकी दासियां थी, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और मुझे रहने के लिए कुछ जगह नहीं दे रहे। कहाँ रख दिया मुझे? आंगन में, घर के बाहर, और उस छकड़े के नीचे रख दिया। और पूरे ब्रह्मांड का, जितने ब्रह्मांड में लोग हैं उनको मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन मैं ही भूखा हूँ आज। तो भगवान ऐसा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि मैं वैकुंठ छोड़कर आया हूँ इन सब के लिए, मतलब मेरा जगह, मेरा इतना बड़ा घर छोड़ के आया हूँ और ये मुझे घर में जगह भी नहीं दे रहे। ये पहला कारण। और दूसरा कारण है कि मैं सबको खिलाता हूँ पिलाता हूँ और मुझे ही भूखा मार रहे हैं लोग। तो ऐसा जो है यहाँ पर कृष्ण सोच रहे हैं। एक्चुअली वास्तविक बात यह है, आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण जो है गुप्त रूप से, जो शकटासुर आया है ना, वो शकट मतलब छकड़े में जो है ना वो असुर घुस गया है। ये असुर का शरीर नहीं था, बॉडी नहीं था, ये भूत था, भूत। तो ये असुर जो है ये बॉडी लेने के लिए जो है वो शकट के अंदर घुस गया था। और इस शकट के अंदर घुस गए के कारण जो है वो शकट का जो पहिया है, जो छकड़ा है उसका जो पहिया है वो जमीन के अंदर घुस गया था। अब इधर ये रो रहे थे, और रोते रोते जनरली देखते हैं आप, जब बच्चा ज्यादा रोने लगता है तो उछलने लगता है, मतलब हाथ पैर मारने लगता है, पैर जो है लात मारने लगता है ऐसा, और हाथ भी जो है वो हिलाने लगता है। तो यहाँ पर जो है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण जो है ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसके कारण सबका ध्यान जो है वो उनके प्रति हो, उनके तरफ आ जाए। ऐसा वो जो है सोचते हैं। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बोलते हैं कृष्ण ऐसे सोच रहे थे कि मैं ऐसा आवाज करूं कि सबका ध्यान मेरे तरफ आ जाए। तो अभी सोच रहे, इतना छोटा बालक है, करे तो क्या करें, और क्या कर सकते हैं। और पैर जो है उछल रहे हैं। और देखें कि जब बलि महाराज से जब उनका 3 पग लेना था भगवान को, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैर बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो 2 पैर में नाप लिया था उन्होंने, ऊपर का नीचे का दोनों। और अभी एक पैर बचा था, तो वो जो है चरण जो है वो बलि महाराज के सर के ऊपर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या वही दोहरा रहे कृष्ण? नहीं, यहाँ पर पैर को बड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज थे। अपने पैरों को, चरणों को हिला रहे थे, और और बाजू में कौन देख रहे थे? सब बालक, जो 3 साल से 5 साल तक थे, वो सब बालक देख रहे थे। और कृष्ण ने देखते ही देखते क्या कर दिया, उस छकड़े का जो पहिया है उसको लात मार दिया। और लात मारने के बाद वो छकड़ा जोरदार जो है गिर गया। बहुत बड़ा आवाज आया। अभी कोई अभी सोच रहा होगा, अभी बच्चों को तो पता है था, बच्चों को क्या बताया था, बच्चों कृष्ण के ऊपर ध्यान दो। अभी कृष्ण रो रहा है, तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया होगा? हाँ, ट्राई कर रहे थे, बोलते थे कृष्णा तुप लो। मतलब वो तोतली भाषा में जो है वो जो है कृष्ण को बता रहे थे, तुप रहो, चुप रहो। तो ऐसा जो है वही तोतली भाषा हम सबको पता है कि हम सब ने वो तोतली भाषा बोली है। तो ऐसा वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी कृष्ण का प्लान तो अलग ही था, और माँ का ध्यान जो है बटाना था। भूख लगी है ना, तो माँ तो चाहिए। जब बच्चों को भूख लगती तो माँ, सबसे पहले माँ चाहिए होती है। पिता हो ना हो कोई देना देना नहीं होता है, क्योंकि उनको माँ चाहिए होती है। तो फिर ऐसे जब वो लात मार देते हैं तो पूरा छकड़ा जो है, छकड़ा गिर जाता है। और ऐसा और उधर नहीं गिरता है। सोचिए, अगर हम किसी गाड़ी के नीचे हैं और गाड़ी का पहिया निकाल देते तो क्या होगा, गाड़ी हमारे ऊपर आ जाएगी और हमारा चटनी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब कृष्ण लात मारते हैं तो वो जो छकड़ा है वहां से कई गुना दूर जाकर गिर जाता है, जहां पर निर्जन स्थान पर जो है गिर जाती है। देखिए, ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। अगर वो इसका पहिया भी देखेंगे अगर हम, तो वो इतना छोटा नहीं था छकड़ा,
बहुत बड़ा था, और उसको अगर हम उठाने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों से, पूरा एकदम जिम वगैरह करके जाएंगे, फिर भी हम उठा भी नहीं पाएंगे। कृष्णा ने जो है एक छोटा सा धक्का मार दिया और वो बैलगाड़ी जो है दूर जाकर गिर गई। दूर गिरी, उसके ऊपर बड़े बड़े पतीले थे। आजकल कितना है, हम छोटा छोटा पतीला लेके आते हैं, अगर घर में अभिषेक भी करते हैं तो कितना छोटा सा लेके आते हैं। तो उस समय छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पतीले थे। और कौन से पतीले थे? प्लास्टिक के नहीं थे, पीतल के थे। पीतल के पतीले थे, और ऑलरेडी पीतल के पतीले ऑलरेडी हेवी होते हैं। अगर किसी घर में हो रहेगा अभी पुराना कुछ पतीला, कलसी या कुछ ठंडा रहेगा, तो देखिए बहुत बहुत वजनदार होता है। और उसके अंदर जो है दही, मक्खन और घी रखा हुआ है। और ये सभी के सभी जो है कहाँ गिरे? दूर जाकर गिर के सब। और ये गिरने के बाद जो है सब लोग अचंभित हो जाते, बोले कहाँ से आवाज आया, कहाँ से आवाज आया। अब तक किसी को ध्यान नहीं था, लेकिन जब छकड़ा गिर गया, बड़े बड़े बर्तन गिर गए। बर्तन गिरने के बाद बहुत बड़ा आवाज आया, कुछ बर्तन टूट गए, और कुछ बर्तन जो है एक दूसरे को टकराकर बहुत जोर से आवाज आया। और साथों साथ जो उसके अंदर का घी था, मक्खन था, दही था, वो दूर दूर तक चला गया। जो एक्सल होता है, हम देखते हैं दो दो पहिया होता है, उसके बीच में एक्सल होता है, वो भी टूट गया। और इतना नहीं, जो चक्का है, जो चाक है, जो पहिया है, उसके जो स्पोक्स होते हैं, आरी होती है, वो सब टूट के बिखर गए। कृष्ण के धक्का मात्र से, स्पर्श मात्र से सब कुछ खलास हो गया यहाँ पर। ये सब होने के बाद जो गाने वाले थे, जो खाने वाले थे, जो बजाने वाले थे, जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मंत्र पढ़ने वाले थे, सब छोड़ छाड़ कर वहां पर आ गए। जो बेचारे अभी है ना पंगत, जैसे गांव में कुछ फेस्टिवल होता है, पंगत होता है, या फिर है ना कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ कर जो है आ गए इधर। अपना पत्तल जो है उधर छोड़ के आ गए और देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। और जो जो साइड में मंत्रोच्चारण कर रहे थे वो भी सब बंद करके वहां पर आ गए। जो बजाने वाले थे वो भी छोड़ के वहां पर आ गए, और बोलने लगे, हे नारायण, हे हरि, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ तो ग्रहण लग गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ना भूकंप है, ना आंधी है, ना तूफान है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो गिरा कैसे? तो गिरा कैसे? देखते हैं कि कान्हा किधर है, कृष्ण किधर है। कृष्ण तो वहीं पर है, और हो रहे हैं, वो चुपचाप नहीं है। अब इसके पीछे भी कारण है, तो वो तो बाद में देखेंगे। तो ये पूरा वातावरण जो है चिंताग्रस्त हो गया। अभी तक तो पूरा एकदम कैसे हंसते खेलते थे सब, एकदम प्रफुल्लित वातावरण था। लेकिन अभी क्या हो गया? चिंताग्रस्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो छकड़ा जो है, छकड़ा दूर जाकर गिर गया, और छकड़ा पूरा टूट गया। कुछ भी नहीं बचा, उसका टुकड़े टुकड़े हो गए सब। सब लोग देखने लगे। गोप गोपियां डर गए थे, वो सबको पूछ रहे, आजू बाजू में जो बच्चे थे उनको पूछने लगे, कैसे हुआ कैसे हुआ। वो तो अभी वो तो बताने वाले थे तोतली भाषा में, तो बोल रहे थे कृष्ण ने पलटी मार दिया। तो वो ऐसा तोतली भाषा में बोल रहे थे कि कृष्ण ने ही उसको क्या किया, पलटी कर दिया। लेकिन अभी ये जो बड़े बड़े थे गोपियां, वो तो कुछ भी बोल रहे, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसा बोल रहे थे, हालांकि बच्चे सत्य बोल रहे थे। बच्चे क्या सत्य बोल रहे थे? बोले कृष्ण ना अपने पैर से धक्का मार दिया, वो सब जाकर गिर गया। तो ऐसा जब बोले तो जो गोप हैं बोले, जो बच्चे का सुन रहे हैं वो भी गलत है, और जो बच्चों को पूछने वाला वो भी बच्चा है। तो ऐसा जो है बोलने लगे, ऐसे कोई हो सकता है क्या? इतना छोटा काना है ना, अभी सिर्फ करवट बदली है उसने, ऐसे करवट बदलते हुए कोई ऐसा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये बच्चे जो है कच्चे हैं, बच्चे कच्चे हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। जो हरि चौरी जी हैं वो बोलते हैं कि जो कृष्ण तत्व जानता है उसका उम्र नहीं देखना चाहिए, उसका उम्र नहीं होता है कृष्ण तत्व। कभी कभी देखते हैं छोटा बालक भी है, अगर कृष्ण के बारे में जान लेता है तो क्या है, उसका उम्र नहीं देखना चाहिए। कोई बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल पूरे सफेद हो जाते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करता है, कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो भी बच्चा ही है। यहाँ पर क्या देखना चाहिए? तत्व किसको आता है? सॉरी। तो तत्व जो है जिसको आता है उसे ही मानना चाहिए। तो ये छोटे बच्चे जो है हालांकि मुख से बता रहे हैं, लेकिन जो है वो सुन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण रो रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं देखो ये छोटा बच्चा रो रहा है, तो इसके अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? आ ही नहीं सकती, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो सारा फेस्टिवल जो है शोकमय हो गया, तनाव
तनावजनक हो गया, तनावग्रस्त हो गए सब लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है शकट पलटी किए हैं, इसका और एक कारण बताते हैं। तो कृष्ण ने शकट पलटी क्यों किया, इसका एक कारण है। तो एक तो जो है शक्टासुर को मार दिया। अब दूसरा कारण जो है हरिशौरी जी बताते हैं कि शकट के ऊपर क्या रखा था, रस, अलग अलग प्रकार के रस रखे थे। वहां पर जो है मक्खन रखा था, दही रखा था, घी रखा था। तो ये रस जो है ये खाने वाला सब कुछ, और इससे आस्वादन मिलता है, अच्छा, लोगों को अच्छा लगता है। तो रसो हम, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब रसों में श्रेष्ठ हूँ, सब रस मुझसे आते हैं, सब रस मुझसे आते हैं, तो मेरे ऊपर रस कैसे गया। तो भगवान क्या सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर ये रस कैसे आ गया। तो इसलिए भगवान जो है उनको ये क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। बोले मेरे ऊपर रस कैसे हो सकता है, तो मैं परम ब्रह्म हूँ, परम रस का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, तो ये मेरे ऊपर कैसे क्या आ रहा है। तो इसलिए जो है उसको लात मारकर सब हटा दिया। तो ऐसे हरिशौरी जी बोलते हैं। और किसी ने डाउट नहीं किया कृष्ण के ऊपर। क्यों डाउट नहीं किया, क्योंकि उनका रोना कंटिन्यू था। देखिए डाउट कब आता है, अगर बच्चा घर में है, अब सोचिए अभी यहाँ पर जितने बेटे हर एक के घर में बच्चे हैं, अगर नहीं है तो वो खुद पहले बच्चे थे, तो क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ने के बाद चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं, है कि नहीं। ऐसा कि कुछ तोड़ने के बाद भी सामने आते क्या, नहीं आते, कहीं छुप जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, नहीं तो फिर, है ना, तो पता है हमको, हमने भी किया है ऐसा सब चीजें। तो यहाँ पर बाल माधुरी, यहाँ पर बोलते हैं कि बाल माधुरी मतलब जो बाल लीला है, तो वो कंटिन्यू, जो कृष्ण है कंटिन्यू रो रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, क्या छकड़ा टूटा है, क्या टूटा है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं रो रहा हूँ। तो यशोदा माता आती है, तो कोमार अवस्था में जो पैर होते हैं, तो उसे जो है वो लगाते थे और जाते थे। तो यहाँ पर ये 90 फीट लंबा है, सोचो छकड़ा और बैलगाड़ी कितना बड़ा होगा फिर। जब हमने सुना है कि जैसे ये अलग अलग फॉरेस्ट में जाते थे बैलगाड़ी भरकर, तो ये 90 फीट लंबा तो सिर्फ छकड़ा ही था, तो फिर वो कितना बड़ा रहेगा। तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं। तो वो सब जो है, जो हट्टे खट्टे जो ये थे गोप, वो आकर जो है सब असेंबल करने लगे उसको। तगड़े गोपों ने उसको सीधा कर दिया, जो नीचे गिर गया था उसको उठा दिया, चक्का इधर उधर से लाया, फिर उसको ठीक ठाक कर दिया, सब पतेला की तला जो है सब एक साथ कर दिया। और जब कुशग्रास होता है, आपने देखा कुशग्रास होता है ना, तो वो कुशग्रास से जो है सब पानी छिड़कने लगे, मतलब उसे शुभ होता है। अब ये कुशग्रास कहाँ से आया, जो वराहदेव जब प्रकट हुए थे, और हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जो वराहदेव जो है वो पानी से, क्योंकि हिरण्याक्ष ने क्या कर दिया था, पृथ्वी को समुद्र के अंदर डाल दिया था। जब उनको उठाया तब हिरण जो वराहदेव है उन्होंने जो है अपने आंख को झटका था। जब आंख को झटका, जो पानी था, जो पानी गिरा, तो उससे जो है ये कुशाग्रास आ गया। तो अभी ये जो है नंद महाराज सोचने लगे अभी इतना कुछ हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अभी अपने कान्हा को जो है आशीर्वाद लेना चाहिए किसी से। तो आशीर्वाद अगर लेना है तो किससे लेना है, अभी ध्यान से सुनिए, किससे आशीर्वाद लेना है। तो ये सुनने के बाद आप आशीर्वाद लेंगे नहीं किसी से। तो जो असत्य भाषा कभी करता नहीं है, कभी झूठ बोलता नहीं है, उसके बाद कभी किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के अंदर दोष नहीं देखता है, दंभ नहीं करता है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, हिंसा नहीं करता है, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, असत्य नहीं बोलता है, निंदा नहीं करता है, दोष नहीं देखता है, निकालता नहीं, देखता भी नहीं निकालता भी नहीं, दंभ नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद लेना चाहिए।
अभी आप सोचिए किससे आशीर्वाद लेना है। ठीक है, तो ऐसे कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं। अगर ऐसे कोई है तो उनसे ही आशीर्वाद लेना चाहिए। तो नंद महाराज क्या करते हैं कि यशोदा माता की गोद में जो कृष्ण थे उनको ले लेते हैं। बोलते हैं और ब्राह्मणों को इनको बोलते हैं कि आप जो है मेरे कान्हा को आशीर्वाद दे दो। फिर जब और सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो जो है वो शुरू कर देते हैं। तो पवित्र औषधि क्या है? स्वस्ति वचन और जो अलग अलग मंत्र हैं। और अभी हमारे लिए कौन सा औषध है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जो है हमारे लिए औषधि के समान है। फिर ब्राह्मण द्वारा हवन करवाया जाता है। तो बहुत देर बीत जाने के बाद, मतलब देखिए सुबह से चल रहा है ये कार्यक्रम, ब्राह्मण आए हैं, उनको खिलाया गया, फिर वापस कार्य चल रहा है, बहुत देर हो गई। तो अभी जो है वापस ब्राह्मण भोजन जो है वो कराया गया। कि जो किचन है वो कंटिन्यू चल रहा था उस दिन, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे, अलग अलग पकवान बनाए जा रहे थे। तो ब्राह्मण भी सुबह से आए, तो सुबह का तो नाश्ता हो गया, दोपहर का भी लंच जो यहाँ पर हो रहा है। तो अभी ये नंद महाराज क्या कर रहे हैं? अभी तो ऑलमोस्ट कार्यक्रम खत्म हो गया है। तो इनको क्या करवा रहे हैं? उनको भोजन करवाए हैं और गाय दान की है। और ये गाय जो है साधारण नहीं थी। उनके ऊपर रेशमी वस्त्र, उसके बाद रत्न की माला जो है पहनाई थी। उनके जो ना पैर होते हैं, खुर होता है, उसको चांदी लगाया था। तो ऐसे जो है ये यहाँ पर किया गया था। और जो वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, उनको दान दिया था। देखिए दान क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। जब किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे मतलब होता है, तब जो है वैष्णव को ब्राह्मण अच्छे तो ठीक है, नहीं तो वैष्णव को दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके आशीर्वाद से जो है उनका परिवार या फिर जिसका बर्थडे है वो खुशहाल रहता है। उसकी खुशहाली के लिए जो है दान दिया जाता है। और अभी देखिए जो ब्राह्मण होते हैं उनको पहले खिलाया जाता है और जो है बाद में आशीर्वाद लिया जाता है। खाने के बाद ब्राह्मण जो है अच्छा आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भोजन प्रिय, पहले भोजन प्रिय है तो पहले खिलाते हैं, पहले खाते हैं, बाद में फिर आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, दक्षिणा तो बाद में आशीर्वाद देंगे, अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनको देना है मांगे तो हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और खाने के पहले आशीर्वाद कौन देते हैं? जो भीख मंगे होते हैं ना, बाबा तेरा भला हो दे दे, है ना, जो है वो भीख मंगे होते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं वो खाने के बाद जो है आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए शूद्रों से पहले काम करवाया जाता है, बाद में पैसा दिया जाता है। समझ में आया? क्योंकि अगर पहले पैसा दे दिया भाग जाएगा वो, है ना। जैसे अभी है ना, कोई है किसको अभी बोला गया है कि ठीक है तुझे आज शाम को ना मैं 100 रुपए देता हूँ, इतना काम करके दे दो। अगर हम बोलते ठीक है 100 रुपए पहले ले ले, काम कर, काम करेगा? नहीं करेगा। वो काम जुगाड़ करेगा, थोड़ा बहुत मैं जाके आता हूँ, भाग जाएगा। तो ऐसे जो शूद्र होते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे ये जो है अभी सब एक एक जन जा रहे हैं, ब्राह्मण गए, वैष्णव गए, गोपियां जो है गए, तो पूरा दिन जो है उत्सवमय हुआ। तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया। तो अभी ये ऐसा शकट भंजन लीला जो है हुई है। तो अभी शकट भंजन लीला से हम क्या सीख सकते हैं? तो देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो जो है वेदों को जानते हैं, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। एक चीज है हमने देखा। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जो है इसके बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये छट्टासुर जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? झूठे गुरु, जो झूठे गुरु होते हैं, फेक गुरु, इनको वो प्रतिनिधित्व करते हैं। भोग भावना दूसरा, और तीसरा अहंकार, मिथ्या अहंकार। इन चीजों को जो है शक्टासुर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ आलस और मंदबुद्धि को भी जो है ये क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो झूठे गुरु कैसे होते हैं? वो दिखाई नहीं देते हैं, सामने से कुछ अलग होते हैं, पीछे से कुछ अलग होते हैं। तो इसलिए हमें इनसे वो सतर्क रहना चाहिए। भोग भावना, तो भोग जो है भोग करने की प्रवृत्ति जो है इनमें रहती है। और अहंकार जो है छोटी छोटी चीजों का अहंकार होता है, हालांकि उनको पता है कि हम जो है कुछ नहीं है, फिर भी जो अहंकार जो है उनके अंदर बहुत सारा होता है। आलस, आलस जो है ये शक्टासुर प्रकट करता है। हम भी देखते हैं अगर हम आलस कर रहे हैं तो हम कौन से असुर है?
शक्टासुर है। सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही है। अभी जो है संडे को मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडे को इतने जितने भी भक्त हैं यहाँ पर सभी के सभी कृपया करके जपा के लिए आ सकते हैं, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है। सभी भक्त आ सकते हैं संडे के दिन सुबह 5:30 बजे जो है, एक दिन तो उठ सकते हैं। अगर हम आलस कर रहे हैं तो कौन है आज के असुर? शक्टासुर। तो ये जो है आलस, हमें किसमें आलस नहीं करना है? भजन में आलस नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? भजन में आलस, भोजन में होशियार, ऐसे हो जाते हैं। तो हमें भजन में आलस नहीं करना है। और मंद बुद्धि, तो ये शक्टासुर को इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कृष्ण है। कृष्ण है पता है, फिर भी जाकर जो है उधर वो जाकर वो उस छकड़े के अंदर घुस गया। तो मंद बुद्धि है कि नहीं? तो हमें देखना चाहिए कि जहाँ पर भगवान है, भक्त हैं, तो हमें वहाँ पर जो है उनकी सेवा में अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे ये शक्टासुर जो है रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हमें दूर रहना चाहिए ऐसे आसुर से। ऐसे आसुर मतलब हमारे अंदर ही है सब चीजें। आलस है, भोग भावना की इच्छा है, मिथ्या अहंकार है, मंद बुद्धि है, इसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर कैसे प्रयास करेंगे? जो कृष्ण है उनका चरण कमल जो है हमारे ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर ये शक्टासुर निकल जाएगा। तो फिर ये कैसे, फिर आप बोलेंगे कृष्ण को कहाँ ढूंढेंगे? अभी उनका चरण कमल कैसे पकड़ेंगे? और कैसे हम उनके चरण कमल के नीचे आएंगे? तो हमें लात मारेंगे। तो देखिए, अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कृष्ण ही है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कुछ अंतर नहीं होता है। तो अगर हम ये नाम लेते हैं तो हमारे जीवा पर आएंगे, जीवा पर नाचेंगे भगवान, तो आ गए ना, उनके चरण हमारे जीवा पे आ गए। तो लेकिन हम उसे सही चेतना से हमें लेना चाहिए, तभी जो है हमारे अंदर का शक्टासुर चला जाएगा। तो हम देखते हैं भी अगले संडे को, है ना, किनके अंदर का शक्टासुर चला जाता है, हम अगले संडे को देखेंगे। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो कल हम देखेंगे तृणाव्रत का वध, जो राक्षस तृणाव्रत है उसका वध हम कल देखेंगे।